नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडिया मीडिया सेंटर की ओर से ये यात्रा यहां पर करवाई जा रही है, जिसमें 131 बेटियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा के जरिए समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल को सोनीपत में अखंड भारत यात्रा समाप्त होगी। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि इंडियन मीडिया सेंटर की ओर से और ये यात्रा इस बार ही नहीं तो बल्कि लगातार 2013 से ये यात्रा चल रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10वां एक प्रकार का यात्रा का ये दल है जो सारे देश भर में यात्रा करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि हर बार इस यात्रा के माध्यम से कोई ना कोई समाज जागरण का कोई एक संदेश ये भी दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत अखंड भारत संदेश यात्रा ये जो रखा गया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इवेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे छोटा इवेंट हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के को देख करके ही उस इवेंट का महत्व ये बनता है। आखिर ये उद्देश्य एक बहुत अच्छा बड़ा उद्देश्य है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पिछली 10 यात्रा यानी आज से मिलाकर के 10वीं यात्रा है। इसमें से 2 या 3 यात्राओं में पहले भी मुझे आपके साथ एक प्रकार से थोड़ा समय बिताने का जो अवसर मिला, वो लगातार यादें बनी हुई हैं। और इसी प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें, नए संदेश देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी यात्रा की शुभ यात्रा की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत। वहीं हरियाणा में बिजली व्यवस्था पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त 5200 से यहां लगभग 60,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जबकि यहां पर आपको बता दें कि 6500 की मांग की गई थी। अभी तक 6000 ही यहां पर उपलब्ध हो पाई है। 1400 मेगावाट बिजली अडानी से मिल रही थी, वो नहीं मिली है। उनके साथ कोई विवाद था, लेकिन अब उस पर आपसी सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोयले का कोई संकट नहीं है। यहाँ पर खेरड़ की यूनिट टेक्निकल फॉल्ट के चलते 3 दिन बिजली ठप हुई थी, लेकिन अब ठीक हो गई है। इतना ही नहीं, बीते साल जून जुलाई तक प्रदेश में एक दिन में 12,120 मेगावाट की यहाँ टॉप डिमांड थी और इस बार भी मांग के मुताबिक बिजली उपलब्ध रहेगी। से लेके 6,000 मेगावाट कल थी हमारे पास, और जो कल डिमांड थी वो लोगों की आप ये समझिए कोई 6,500 थी। हम पे 600-700 मेगावाट कल कम थी, इस करके कहीं कहीं कट लगा। कारण ये था कि 1400 मेगावाट हमें अडानी से मिली थी, जिसके आने में अभी कोई डिस्प्यूट है हमारा, कुछ आपस की वेरिफिकेशन है वो हो रही है, जल्दी हो जाएगी। कल एक और वजह थी कि हमारा एक थर्मल का यूनिट जो था खेदर का वो बंद था, जिसमें 600 मेगावाट प्रोडक्शन है वो कल शाम से शुरू होगी, आज से अवेलेबल है। और 250 मेगावाट हमारी पानीपत की 3 यूनिट में एक बंद था, वो आज चल पड़ी। 2 पहले चल रही थी, आज हमारी सब ऑन है। तो 250 850 में मिल गई, तो जो 600-700 की थी वो आज हमारी कवर हो रही है। आज से नहीं होगी, बाकी हमें जरूरत पड़ती है तो कोई 12 रुपये पर यूनिट अभी बाजार में मिली है, सब लोग ले रहे हैं, हम पावर ले रहे हैं। कहीं भी हमारी कोशिश रहती है कि कहीं भी कट ना लगे, पर कहीं क्योंकि पीक सीजन है, कहीं 10-20 मिनट का आ जाता है तो भी उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। बिजली कटौती पर रणजीत चौटाला का बयान, उन्होंने कहा कि अब बिजली कटौती नहीं होगी, किसानों को भी बिजली की किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आने देंगे। पिछले साल जरूर थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार किसी भी तरह से कोई संकट यहाँ लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। तो बिजली मंत्री हैं रणजीत चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब बिजली को लेकर लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
खबर नारनौल से है। नारनौल में पिछले 1.5 महीने से बांस के यहां पर ग्रामीणों ने नगर पालिका का दर्जा रद्द करवाने को लेकर बांस की अनाज मंडी में धरने पर बैठे हैं। वहीं साथ ही साथ चारों पंचायतों को बहाल करवाने को लेकर मांग कर रहे हैं। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ग्रामीणों के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आपकी मांग को सरकार ने मंजूर कर लिया है और अब ये नगर पालिका का दर्जा सरकार ने वापस ले लिया है और चारों पंचायतों को बहाल कर दिया है। इसके बाद अनशन पर बैठे हुए गांव वालों को जूस पिलाकर धरने को खत्म करवाया गया। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि लोगों की भावना को लेकर 2 साल पहले नगर पालिका को बनवाया गया था, लेकिन पिछले 2 सालों से कार्यकाल में लोगों को ये लगा कि उनका लाभ नगर पालिका में नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, तो हमने जनता की भावना के अनुरूप नगर पालिका का दर्जा वापस लिया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता ही सरकार चुन करके भेजती है। और अतीत में नारनौल विधानसभा क्षेत्र में बांस गांव की चारों पंचायतों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके नगर पालिका का दर्जा प्राप्त किया था और उसके बाद बांस गांव की सरदारी ने ये मांग रखी कि वो पुनः वापस इसको गांव का दर्जा चाहते हैं। हरियाणा सरकार में माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी पिछली सरकार में बड़े प्रभावी यहाँ के नुमाइंदे थे और हरियाणा सरकार में वित्त मंत्रालय के अलावा भी 10-11 विभाग इनके पास थे और बड़ी शिद्दत से बड़ी लोगों के भावना को लेकर यहाँ पर इस नगर पालिका को बनवाया था। लेकिन 2 साल के काल में लोगों को ये लगा कि उनका लाभ नगर पालिका में नहीं है, तो लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। मंत्री जी आए थे, डॉक्टर कमल गुप्ता चीफ मिनिस्टर ने भेजा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई लोग नहीं चाहते हैं, अगर ये सर्वे करा लिया था उन्होंने, जब लोग नहीं चाहते कमेटी को तो कमेटी तोड़ने की घोषणा करे जी, बस इसीलिए आए थे। तो धरना समाप्त हो गया, दिन का समाप्त हो गया। धरना आपके सामने ही है। अच्छा पानी पिला दिया, जूस पिला दिया, सारे लोग खुश हैं। अभी क्या घोषणा की गई जी आज? घोषणा तो आपके सामने करिए कि भाई कमेटी तोड़ दी हमने। उठाई थी आवाज, उठाई थी मुख्यमंत्री जी को, वैसे भी मैंने निजी तौर पे भी उनके साथ। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। आरटीई के तहत पहली कक्षा के एडमिशन करेंगे 134 ए में करवाए जा रहे बदलाव। हर साल एक कक्षा से खत्म होगी 134 से, 12 सालों में पूरी तरह से खत्म होगी 134 से। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान। आरटीई के तहत पहली कक्षा में एडमिशन करवाए जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। लगातार 134 ए को लेकर कई तरह के सवाल अभी तक खड़े होते आए हैं और इस पर अब यहां पर अपना बड़ा बयान दर्ज करवाया है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। यहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 134 ए में बदलाव किए जा रहे हैं। कक्षा 1 में एडमिशन यानी कि दाखिले शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो बेहद जरूरी थे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 134 ए में करवाए जा रहे हैं बदलाव। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर साल एक कक्षा से खत्म होगी 134 ए, यानी कि हर साल एक कक्षा से खत्म होगी 134 से। 134 ए में बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 134 ए में जो बदलाव हैं वो जरूरी थे, 12 सालों में खत्म होगी 134 से। हर क्लास में 134 ए का यहां पर जो एक नियम है उसमें बदलाव किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपनी मुहर लगा दी है, यानी कि उनका खुद बड़ा बयान यहां पर सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि बदलाव बेहद जरूरी थे, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं।
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, 134 में बदलाव करवाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का खुद यहां पर बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर, क्योंकि उनका कहना है कि ये बदलाव बेहद जरूरी थे। जी देखिए, जिस तरीके से 134 को समाप्त किया गया था, उसके बाद से लगातार जो है अभिभावकों में जो है वो रोष देखने को मिल रहा था, जिसके मद्देनजर जो है अब सरकार ने 134 के तहत जो है वो कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इस तब्दीलियों के अंदर जिस तरीके से अब जो है हर साल जो है वो एक क्लास को रिड्यूस किया जाएगा। मान लीजिए यदि किसी का बच्चा जो है वो दूसरी क्लास में 134 के तहत जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो जिस तरीके से सेकंड क्लास के बाद वो थर्ड क्लास में प्रवेश करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक साल जो है वो उसका रिड्यूस होता जाएगा और आगामी 12 वर्षों के अंदर जो है 134 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है अब पहली कक्षा से तहत एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है कि जिस भी इलाके के अंदर जो 60 लगते जो स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, मान्यता प्राप्त स्कूल्स होंगे, वहां पे अब जो है RTE के तहत जो है वो एडमिशन मिल पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यदि किसी भी परिवार की जो आय है वो एक साल की जो आय है वो 1,80,000 से कम होती है, तो उसके अनुसार जो है दूसरी से 5वीं कक्षा तक के लिए जो फीस का जो प्रोसीजर तय किया गया है, दूसरी से 5वीं तक के लिए 700 रुपए फीस का प्रावधान किया गया है जो सरकार तय करेगी। साथ ही साथ अगर हम 6वीं से लेकर 8वीं तक की बात करें तो 6वीं से लेकर 8वीं तक जो है वो 900 रुपए फीस जो है वो सरकार देगी। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं तक की अगर हम बात करें तो 1100 रुपए फीस जो है वो सरकार देगी। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अधिकार जो है उसको लेकर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि जिस तरीके से रैशनलाइजेशन की अगर बात करें कि किसी स्कूल में अतिरिक्त बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, तो इस पूरे मामले में DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो है वो इस बात का संज्ञान लेंगे और अधिकार क्षेत्र में रहेगा कि यदि किसी स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो उसको किसी और स्कूल में संख्या को डाइवर्ट करके जो है वो संख्या को बैलेंस करके जो है किसी और स्कूल में भी भेजा जा सके। तो ये कुछ अहम फैसले जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो हर साल एक कक्षा से खत्म होगी 134 से कुछ बदलाव किए गए हैं। खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यहाँ बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुद कहा है कि ये बदलाव बेहद जरूरी थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हरियाणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अपने पैतृक गांव यहां पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यहां खरकड़ा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव 2022-23 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही विद्यालय में 8 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई डिजिटल लैब का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन समारोह में बीजेपी नेता, जिला शिक्षा अधिकारी और कई गणमान्य लोगों ने यहां हिस्सा लिया। आपका स्वागत है श्रीमान, बड़े भाग जो आप बने हैं हम सबके में। आज के वातावरण के अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है। और मैं शाम को वहाँ पर जोधपुर था, फिर सुबह वहाँ पर मैं बीकानेर चला गया, बीकानेर से मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली से अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बहुत दुनिया छोटी है और आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। तो इसका ये फायदा है कि बच्चा किसी भी समय पूरे विश्व की कोई भी जानकारी अपने घर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के लॉन्च होने से किसानों की वकील अब खुद सरकार यहां पर बनेगी। इसी कड़ी में कृषि मंत्री JP दलाल ने बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि किसी भी वजह से अगर किसान की फसल खराब होती है तो वो अपनी समस्या इस पोर्टल में डाल दें। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद किसानों को किसी भी अधिकारी के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। खास बात यह भी है कि 15 दिनों के अंदर किसान अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकता है कि आखिरकार उनकी शिकायत कहां तक पहुंची है और कब तक निपटारा होगा। किसानों की सुविधा के लिए हमारे विभाग एक बीच में मॉनिटरिंग करे कि हर एक किसान के बीमा राशि दिलवाने में सहायक हो। ये हम सुविधा एक अपने विभाग में अलग विंग बना करके ये कर रहे हैं तैयार, जिससे कि किसी भी किसान को इधर उधर घूमना ना पड़े। इस पोर्टल पे ही आजकल के किसानों के बच्चे धीरे धीरे करके पोर्टल यूज करना सीख गए हैं और पोर्टल पे चढ़ा दें। उनको कोई समस्या है, उनको क्लेम कम मिल रहा है, क्लेम लेट से मिल रहा है, तो हम धीरे धीरे करके उनमें
एक सुविधा प्रदान करेंगे कि किसान को अगर उसका जो हक है बीमा राशि का समय पर मिले, देर से मिले तो उसको हम कोशिश करेंगे ब्याज भी मिले। तो वहीं त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पाल इन दिनों हिमाचल और हरियाणा के निजी दौरे पर हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने गृह मंत्री रामप्रसाद पाल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार और हिंसा पर लगाम लगी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी का कुनबाल लगातार बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पॉल। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा में। नमस्कार सर, पहली बार त्रिपुरा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या कुछ नीतियों में बदलाव किया गया, किस तरीके से वो कारगर साबित हो रही है? हमारी त्रिपुरा में 35 ईयर्स कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और मतलब पूर्ण राज्य होने के बाद हमारी त्रिपुरा में 35 ईयर्स कम्युनिस्ट पार्टी थे और 15 साल कांग्रेस थे। 50 साल कांग्रेस शासन किया, कांग्रेस और सीपीएम मिलके, और हम लोग आया 4 साल हुआ और 4 साल में हम लोग का 1.5 साल 2 साल हमारे कोविड के विरुद्ध में कोविड से हमारे त्रिपुरा वासी को बचाने के लिए हम लोग काम करना पड़ा। इसमें हम लोग डेवलपमेंट काम कर नहीं पाया, फिर भी हम लोग बीच बीच में जितना कर सकते इतना कर लिया। तो अभी हमारी त्रिपुरा का जनता बहुत खुश है, इसीलिए जो वो लोग देखा 50 साल में क्या देखा, 50 साल में देखा कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बीच में लड़ाई झगड़ा का होने के नाते बहुत हजार कांग्रेस का कर्मी और सीपीएम के भी वर्कर्स, कांग्रेस के वर्कर्स सीपीएम के वर्कर्स दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के नाते बहुत हजार कर्मी खून हुआ, मर्डर हुआ, वही देखा 50 साल में। और मर्डर के साथ साथ एक संतरास बन के रखा क्राइम, जो पावर में आता है वही पावर को कैसे यूज करना है। साधारण पब्लिक के ऊपर जुल्म करता है, साधारण जो आदमी है, जो जेंटलमैन है, जो परिवार है, उसके ऊपर जुल्म करता था। कि गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे? इसमें देखिए ये तो हमारी अकेले देश के लिए नहीं है, ये आपका वर्ल्ड का विषय है। तो इंटरनेशनल विषय जहाँ पे बाहर में जो होगा तो हमारे तो असर इंडिया में आएगा ही, तो यही चल रहे। ये तो आज नया नहीं है, ये तो पिछले भी हुआ था, कांग्रेस टाइम पे भी हुआ था। तो दिन दिन में आपका हर कंट्री में सब कुछ रेट आजकल ऊपर हो गया। तो इंडिया में ऐसे फिर भी मैं इतना भी बोलूँगा, जो आज 500 रुपया में श्रीलंका में आजकल चावल नहीं मिलता है और हमारी देश में मोदी जी फ्री में चावल देता है, तो ये कितना बड़ा बात है। तो वो भी देखना चाहिए। ओनली पेट्रोल और डीजल देके आपका आवाज उठाएगा वो ठीक नहीं है। जब हाई रेट हुआ फिर भी गिर जाएगा। ये तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल का बारे में जानकारी नहीं है, सब ही है, वो तो अलग मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पॉल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब से त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक जो है लगातार सर्वांगीण विकास के कार्य जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बहुत मुखर तरीके से जो है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको लेकर भी अपने बयान जो है वो और अपने अनुभव जो है वो साझा किए। चंडीगढ़ से खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। झज्जर की अनाज मंडी में गेहूं की आवक काफी कम हो गई है। वहीं अनाज मंडी में पहुंचे किसानों का कहना है कि इस बार मौसम की मार से गेहूं की पैदावार काफी कम हुई है। साथ ही उन्होंने सरसों की फसल का रकबा बढ़ा दिया है। सरकारी रेट कम होने की वजह से अपनी फसल को प्राइवेट आढ़तियों को बेच रहे हैं। मंडी अधिकारियों ने कहा कि इस बार गेहूं की आवक काफी कम हो गई है। पहले जहां 2.5 से 3 लाख क्विंटल गेहूं आता था, जो इस बार अनाज मंडी में 60,000 क्विंटल गेहूं पहुंच पाया है। वहीं किसानों ने बताया कि खेतों में जलभराव के कारण किसानों की फसल की बुआई नहीं हो पाई है। किसान अधिकारी और मंत्रियों के चक्कर काट कर अपने घर ही बैठ गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने जलभराव की निकासी के लिए ध्यान नहीं दिया। अनाज मंडी झज्जर में 1 तारीख से पिछली 1 तारीख से गेहूँ आना शुरू हुआ था, जबकि सरकारी बोली 4 तारीख को आई थी। और गेहूं आवक की कमी का कारण 2 तरह का है। एक तो पैदावार भी कम है
मौसम की मार पड़ी थी, उसके कारण कम पैदावार निकली है सभी किसानों की। दूसरी जो सरकार ने भाव दिया है वो भाव इस तरह का कर दिया कि 2015 रुपये मात्र 40 रुपये बताए, जबकि पिछली सरकारें 100 से 150 रुपये तक हर साल बताती थी। तो कहीं ना कहीं कीमत का भी कुछ कारण रहा है, क्योंकि बाजार में प्राइवेट आदमी जो इनके अपने समर्थक हैं। देखिए, अब की बार गेहूं की कुछ जो पैदावार भी कम है पहले से, और कुछ सरसों का एरिया भी बड़ा है बिजाई का, और अभी किसानों ने सुनने में आया है कि भाई किसान है ना कुछ घर पर भी स्टॉक कर रहे हैं अपने, इस कारण कुछ गेहूं की आवक में। तो वहीं कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि शाहबाद में घर में घुसकर चोरी करने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने 3 दिन बीतने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। मामले में पुलिस हेड कांस्टेबल नरेश का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। चोरी के बारे में कल हमारे को दरखास्त प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया थी एक अनमोल नाम का लड़का घर में से आके और एक पर्स घर से चोरी करके ले गया है, और उसमें 45,000 रुपये और कुछ डॉक्यूमेंट और एक छोटा मोबाइल वगैरह था, जिसके बारे में हमने अपना FIR लॉन्च कर। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों की हालत काफी दयनीय है। लोगों की शिकायत है कि सड़कों को यहां उखाड़ तो दिया जाता है, लेकिन मरम्मत और निर्माण कार्य नहीं होता। ऐसा ही मुद्दा लेकर कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में आप पार्टी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर शाहबाद के SDM कपिल शर्मा को ज्ञापन भी सौंप दिया है। जिस तेजी से हरियाणा में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं, वहीं स्थानीय आप नेता भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप नेता सीधे ठेकेदारों और अफसरों के बीच यहां पर कमीशन खोरी के आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं सिरसा में अलग अलग मंडियों से गेहूं के फसल की आवक जारी है। किसान मंडी में आकर अपनी फसल को यहां पर MSP पर बेच रहे हैं। साथ ही अब तक जिले में 9,03,666 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और फसल को खरीद यहां एजेंसियों से भी खरीदा जा चुका है। वहीं किसानों का कहना है कि इस बार मंडियों में बेहतर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी यहां समय नहीं लग रहा है, आते ही फसल मंडी में बिक रही है। इसके साथ ही किसानों ने यहां पर MSP पर फसल के दाम मिलने से भी अपनी खुशी जताई है। अच्छी तरह बिक्री है जी, बढ़िया बिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। सरकारी 2015 कोई समस्या नहीं जी, कोई समस्या नहीं, कुछ ही नहीं, सब ओके, बढ़िया अच्छी तरह। आगे देखो जी क्या होते, बोनस आना चाहिए। 9,03,666 क्विंटल प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के आ चुकी है, जिसमें से 21,566 क्विंटल प्राइवेट है। पूरे सिरसा जिला का आंकड़ा? हाँ जी, सिरसा जिले का आंकड़ा है कल तक का, और कल से स्पीड पकड़ी है। कल की है 5,08,252 क्विंटल बोली है। अब इसके बाद आगे ज़्यादा ही आएगी। इंतजाम जी, जैसे हमारे पास सेंटर हैं, मंडियां हैं, पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 65 मंडियां हैं, जिसमें 2 सेंटर ऐसे हैं जो फिजिबल नहीं है, हस्सू और मारू। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।